हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से सफ़र गेट पर। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपसे बात किया था कि मैं जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट लूँगा सिग्नल एंड सिस्टम, उसकी फ्लो कैसे रहने वाली है, तो मैं एक एक चीज़ मैं आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग सिग्नल एंड सिस्टम की जर्नी स्टार्ट करते हैं, और आप मेरे साथ एक प्रॉमिस कीजिए कि मैं ना आपको जो भी चीज़ करवाऊँ, आप उसको पहले सुनिए, फिर उस पे अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत रहती है, तो आप मतलब कमेंट में पूछिए। मैं आपको पर्सनली नंबर भी दिया हूँ, तो आप उस पे मतलब टेक्स्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, इतना मैं मेक श्योर करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? और एक चीज़ भाई मैं आपको और बता देता हूँ कि आप सिग्नल एंड सिस्टम का ना नोट मैं दूँगा, चलो इट्स ओके, बट आप नोट जो है ना वो खुद से तैयार कीजिए। भाई ये नोट्स जो है ना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भागते रहते हैं कि अगर आप कहीं और पढ़ रहे हैं तो सर पीडीएफ दे दीजिए, वो दे दीजिए। यार अपने अपना जो हैंड रिटेन नोट्स होता है ना भाई, जो मतलब हैंड्स रिटेन नोट होता है, उससे बेहतर दुनिया में कुछ है ही नहीं, ठीक है? और प्लस अपना शॉर्ट्स नोट। तो मैं तो यही आपको मतलब मेरे ओर से अगर आप जेन्युइनली फीडबैक चाहते हैं तो मैं तो बोलूँगा भाई, आप अपने हाथ से नोट बनाइए, हाथ से शॉर्ट नोट्स बनाइए, पहले नोट्स बनाइए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि आप हाथ से नोट बनाइएगा तो चीज़ें बहुत चीज़ क्लियर होगी, ठीक है? तो आप एक एक चीज़ स्टेप नोट डाउन करिए, और मैं ये सब्जेक्ट ना आपको एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बेसिस पे कराएंगे। ये नहीं कि बहुत थ्योरी लिखा रहे हैं भाई, थ्योरी तो किताब में भी खूब लिखा हुआ है, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करता हूँ, और ठीक है, आप मेरे साथ सिग्नल सिस्टम का जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है यार? चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले सिग्नल दो चीज़ है, एक सिग्नल है एक सिस्टम है। तो सबसे पहले मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि सिग्नल क्या होता है। बिफोर द गोइंग ऑन द सिग्नल, फर्स्टली आई विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस का कंसेप्ट मैं समझूंगा। तो आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं, और मतलब ट्वेल्थ क्लास में भी आप मतलब पढ़े होंगे कि फंक्शंस का मतलब क्या होता है। फंक्शंस का बेसिक मतलब होता है भाई एफ एक्स। तो दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स का फंक्शन ज़्यादा पढ़ते हैं आप, एफ एक्स, और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है? मैं कोई भी एक एग्जाम्पल मान लिया। अब मैं जैसे जैसे एक्स का वैल्यू मतलब चेंज करूंगा कि एक्स वैल्यू जीरो पर एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, क्या होगा बताओ? क्या होगा बताइए आप? एक्स एक्स इक्वल जीरो, जीरो प्लस वन, वन के स्क्वायर वन ही होगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू टू रख दूँ तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ? एफ एक्स का वैल्यू मैं टू रख दूँ तो टू प्लस वन थ्री, तीन तिया नौ, तो ये नौ होगा। तो इसका मतलब जो भी आप मतलब ट्वेल्थ क्लास में पढ़े हैं फंक्शंस की एक्स, इसका मतलब क्या है? ये एक्स जो है ना, जो एक्स है आपका, वो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? एक्स इंडिपेंडेंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक बार लिखता हूँ, इसके बाद शॉर्टकट यूज करूंगा, इंडिपेंडेंट। ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? वेरिएबल है, तो अब से मैं इसको आई डी भी लिखूंगा, ठीक है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एफ एक्स जो है आपका, वो मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको मैं आपसे मतलब डीबी बोलूंगा। आप कोई और फंक्शंस का एग्जांपल मतलब ले सकते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर अगर एक्स प्लस थ्री ले लूँ, तो क्या होगा बताइए आप इसमें? कि जैसे जैसे एक्स का वैल्यू चेंज कीजिएगा, अगर एक्स का वैल्यू मैं मतलब थ्री रख दूँ, तो एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे एक्स चेंज करूंगा, एक्स का वैल्यू मैं अगर थ्री लूंगा तो फंक्शंस का वैल्यू कितना होगा? तीन तीन छः होगा, वैसे आपको मिलेगा। चलो मैं एक दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? एक एग्जांपल में एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा मैं मतलब कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, ओके। तो एक एग्जांपल ये लेता हूँ भाई, एक ऐसा फंक्शंस मैं मानता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन सब ऑलरेडी आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ चुके हैं और मैथ्स में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? एफ एक्स बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ? आपको पता है कि कोई भी वेरिएबल का स्क्वायर अगर रूट के अंदर में है, तो बाहर निकल के जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितना प्लस माइनस के साथ आएगी, प्लस माइनस एक्स प्लस थ्री। तो अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसमें जैसे जैसे मैं एक्स का वैल्यू चेंज करूंगा, सपोज फर्स्टली आई विल पुट द एक्स इज इक्वल टू वन। तो एक्स में वन, एक्स का वैल्यू जैसे ही मैं करूंगा ना वन मतलब पुट करूंगा,
तो क्या होगा, पहले x का वैल्यू 1, क्योंकि रूट के अंदर से x, रूट के अंदर अगर स्क्वायर है किसी वेरिएबल का बाहर आता है तो वो प्लस माइनस दो साइन के साथ आता है। तो पहले 1 करूंगा तो चलो +1 यूज करता हूँ, +3, तो कितना हुआ वैल्यू भाई इसका 4 हुआ। और x का वैल्यू अगर मैं -1 यूज करूँ, सॉरी अगर 1 ही यूज करूँ पर इस बार माइनस साइन के साथ, तो -1 और +3, तो कितना होगा भाई 2 हुआ ना। तो x के एक वैल्यू पर कितना, दो वैल्यू आ रही है, एक बार fx का वैल्यू 4 आ रही है, एक बार fx का वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, वैसे ही मैं x का वैल्यू में अगर 2 पुट करूंगा, x का वैल्यू मैं मतलब 2 दूंगा, तो यहाँ भी आपका fx की दो वैल्यू आएगी। कौन कौन आएगा बताइए आप। अगर x का वैल्यू मैं 2 रख दूंगा प्लस के साथ, तो 3 2 5 आ जाएगा, यानी +2 और मतलब +3, तो कितना आ गया भाई 5 आ गया। और मैं अगर x का वैल्यू 2 ही रखूं पर माइनस साइन यूज करूं, तो -2 और +3, -2 और +3, तो कितना आ गया भाई 1 आ गया, 1 आ गया ना। तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर कि x के एक वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, फंक्शंस की दो वैल्यू आ रही है। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं इसमें कि x के एक वैल्यू पर फंक्शन की कितना दो वैल्यू आ रही है, मतलब fx की दो वैल्यू आ रही है, fx की दो वैल्यू आ रही है। तो और यहाँ पे देखिए आप x का एक वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फंक्शंस की एक ही वैल्यू आ रही है, आप एक वैल्यू पुट कर रहे हैं फंक्शंस की एक ही वैल्यू। तो जिस भी, अगर आप x के किसी एक वैल्यू पर fx मीन्स फंक्शंस की एक ही वैल्यू आएगी, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग सिंगल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शंस। ओके। और एक चीज, अगर x के किसी एक वैल्यू पर अगर फंक्शंस की दो वैल्यू आ रही है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं मल्टी, मल्टीपल या मल्टी, मल्टी, आप ये चीज मतलब पढ़े हुईएगा मैथ में, मल्टी वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, मल्टी वैल्यूड फंक्शंस बोलता हूँ उसको, या मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन ही बोलता हूँ, जो मैथ्स में रिलेशंस भी बनता है, तो मैं इसमें नहीं जाता हूँ। तो एक चीज में भाई मैं आपको कंक्लूड करता हूँ कि x के एक वैल्यू पर अगर फंक्शन मीन्स fx की अगर एक ही वैल्यू आ रही है, तो ऐसे फंक्शंस को मैं बोलूंगा भाई कि ये मतलब सिंगल वैल्यूड फंक्शंस है, ऊपर का सिंगल वैल्यूड फंक्शंस है। और x के एक वैल्यू पर अगर फंक्शंस की दो वैल्यू आ रही है, जैसे देखो x बराबर 1 दिया ना मैं, तो 4 भी आया, 2 भी आया, फिर x को 2 दिया तो fx की वैल्यू कितना आई, 5 आई और 1 आई, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग मल्टी वैल्यूड फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ऑलरेडी क्लियर। तो मैं ये बताया कि सिंगल वैल्यूड फंक्शंस और मल्टी वैल्यूड फंक्शंस क्या होता है। अगर x के किसी एक वैल्यू पर फंक्शंस की एक ही वैल्यू आ रही है तो सिंगल वैल्यूड फंक्शंस है, अगर एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो वो मल्टी वैल्यूड फंक्शंस है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हुआ। अब मैं आपको कंक्लूड करता हूँ, सिग्नल पे आता हूँ। तो भाई जितने भी सिग्नल होती है ना, सिग्नल सिंगल वैल्यूड फंक्शंस होती है। क्या होता है, सिग्नल सिंगल वैल्यूड फंक्शंस होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। देखो आप ना एक चीज का नाम मतलब ऑलरेडी मतलब सुने हैं, ठीक है, ये चीज आप देखे भी हैं बहुत बार। ठीक है, ये बताइए कि सिग्नल जो आप मतलब, सॉरी सिग्नल नहीं, मतलब जो आप मतलब सर्कल पढ़ते हैं, क्या ये सर्कल फंक्शन है या नहीं है, मुझे बताइए आप, क्योंकि आप इस फिगर को बहुत बार देख चुके हैं भाई। तो क्या अगर आपसे कोई अगर ये क्वेश्चंस करे, क्या भाई एक बात बताओ, आप सिग्नल सिस्टम पूरा पढ़ लिए, क्या सर्कल सिग्नल है या नहीं है, आप कैसे मतलब बताइएगा। चलो मैं, क्योंकि फंक्शंस, क्योंकि जितने भी सिग्नल होता है ना, सबका इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी होता है। मैं टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ता हूँ जनरली, टाइम डिस्क्रीट टाइम या कंटिन्यूस टाइम, ये मैं बताने वाला हूँ आपका। तो क्या सर्कल ये है या नहीं है, एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ भाई। क्या आप मतलब ये बताए, ऐसा मतलब पैराबोला का नाम आप सुने, क्या ये सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं। एक और मैं मतलब पैराबोला का आपको एग्जांपल देता हूँ, यही आगे चल कर के हम लोग को एग्जांपल बने। अगर मैं टी ले लूँ इसका वेरिएबल, तो इसी फंक्शंस का नाम होगा t² 2, t² 2 यानी pt में मान लूँ तो इसको। ठीक है, इसी को मैं पढ़ूंगा पैराबोलिक फंक्शंस के नाम से, यूनिट पैराबोलिक फंक्शंस के नाम से, इसका एम्पलीट्यूड 1 होगा। तो ठीक है, आगे मैं बात करूंगा। तो भाई आप मेरे को ये बताइए, क्या सर्कल सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। तो मेरी आंसर होगी, मैं आपको बताऊं, मेरा आंसर ये है कि क्या है। तो आप किसी एक वैल्यू पर जाइए, यहाँ वैल्यू चेक कीजिए। एक्स मैं तब से ले रहा था, सिग्नल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो क्या देखिए, एक टाइम पे फंक्शंस के पास मतलब कितनी वैल्यू है, एक ये भी है वैल्यू और एक ही भी वैल्यू है। तो अभी मैंने आपको बताया
कि अगर टाइम के किसी एक वैल्यू पर, मतलब क्योंकि टी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अगर एक्स के किसी एक वैल्यू पर फंक्शंस के पास या एफ एक्स या एफ एफ टी, टाइम के रिस्पेक्ट में है तो एफ एफ टी की दो वैल्यू है, तो उसको मैं सिग्नल नहीं बोलूंगा। सॉरी, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शंस नहीं है, मल्टी वैल्यूड फंक्शंस है। और मल्टी वैल्यूड फंक्शन कभी सिग्नल नहीं होता है, सिंगल वैल्यूड फंक्शंस होगा तभी वो सिग्नल होगा। तो मैं इसको बोलूंगा भाई ये सिग्नल नहीं है। देखो, तो बिना सिग्नल का डेफिनेशन पढ़े हुए आप आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, बताइए आप, सोचिए। आप देखिए यहाँ पे मैं अगर टी के किसी एक वैल्यू पे फंक्शन की कितना, एक वैल्यू ये भी है, कुछ भी हो मुझे नहीं पता, 5 है या 6 है या 10 है मुझे नहीं पता, और एक वैल्यू ये भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के मतलब टी पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी पे फंक्शंस के पास दो वैल्यू है। तो मैं बताया कि अगर एक्स के किसी मतलब टी या एक्स के किसी एक वैल्यू पर फंक्शंस के पास एक से ज्यादा वैल्यू है तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, और एक ही वैल्यू है तो वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। क्या भाई ये सिग्नल होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया हूँ कि जितने भी सिग्नल होते हैं सबका सब सिंगल वैल्यूड फंक्शंस होता है, तो ये भी सिग्नल नहीं है। क्या भाई ये बताओ ये सिग्नल है? बताओ आप। यस सर, ये सिग्नल है, क्योंकि आप कहीं भी जाइए और किसी भी टाइम पे आप बात करिए ना, फंक्शंस के पास एक ही वैल्यू है। देखिए आपको एक ही वैल्यू, किसी भी टाइम पे जाइए आपको यहाँ पे एक ही वैल्यू मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप, और मतलब किसी भी टाइम पे चले जाइए, यहाँ पे चले जाइए आपके पास एक ही वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। तो टाइम मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स मतलब टी के रिस्पेक्ट में, अगर फंक्शंस के पास एफ एक्स की वैल्यू अगर एक ही आ रही है तो सिंगल वैल्यू, एक से ज्यादा आ रहा है तो मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, तो एक चीज मैं आपको कंक्लूड कर दिया कि आगे चलकर आप जितना भी सिग्नल पढ़िएगा वो सब का सब क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। सबका सब कैसा है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। अब मेरे को आप एक बात बताइए कि सिग्नल से आप क्या जानते हैं, सिग्नल से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं। आप नोट भी बनाते जाइएगा भाई, अगर आपको कुछ मतलब रोक के आप नोट बना सकते हैं, ठीक है, कोई नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं बता दिया कि भाई जितने भी सिग्नल है ना सबका सब सिंगल वैल्यूड फंक्शंस होता है, ठीक है। तो आप सिग्नल का मतलब क्या जानते हैं, अब मैं आता हूँ सिग्नल पे। अच्छा, अब आप बताइए, आप मतलब क्या सोच रहे हैं सिग्नल का मतलब, एकदम वन टू वन इंटरेक्ट कीजिए भाई, ऐसा नहीं समझिए कि मेरी फेस नहीं है, मैं अपना फेस में नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यार कैमरा की थोड़ी इशू है, तो ये मतलब सही इंटरेक्ट नहीं है आपके साथ, हमेशा हम इंटरेक्ट है। आप कोशिश कीजिए, आप सिग्नल का मतलब क्या कुछ समझ पा रहे हैं? 1 सेकेंड कुछ सोच पाए सिग्नल के बारे में, 2 सेकेंड सोच पाए, 3 सेकेंड नहीं सर कुछ नहीं सोच पाए। तो आप कुछ सोच नहीं पाए, ये इंफॉर्मेशन आपको किसने दिया? आपके ब्रेन ने, आपके माइंड ने। तो माइंड ने आपको क्या भेजा, आपको बताया कि भाई नहीं मुझे कुछ नहीं मिला, ये भी एक सिग्नल है। मतलब आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं, जैसे आप मतलब इन्वायरमेंट में कुछ देख पा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं कोई आपको दुकान दिख रहा है, इन्वायरमेंट में कोई चीज दिख रहा है, कहीं पर गए मान लीजिए आप मतलब माता वैष्णो गए घूमने के लिए, वहां पे कोई मंदिर दिख रही थी, किसकी वजह से? तो इन्वायरमेंट में क्या होता है, कोई चीज आपको दिख पा रही है, क्यों? ये मतलब आपको मतलब वीडियो सिग्नल की वजह से। आप मतलब बैठे हुए हैं और मतलब गाना सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑडियो सिग्नल की वजह से। आप भाई कुछ भी कर पा रहे हैं ना, सब हर जगह सिग्नल है, सिग्नल इज एवरीवेयर, ठीक है। आप मतलब जैसे मैं मतलब बोल रहा हूँ आपके पास आवाज जा रहा है, क्या है? ये मेरी वॉइस सिग्नल है। तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई सिग्नल इज एवरीवेयर, और मैं सिग्नल उसी को बोलूंगा जिसके पास इंफॉर्मेशन है। आप कोई क्लिप चला दिए, वीडियो चला दिए, उसमें कुछ देख रहे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन है तब तो आप देख रहे हैं। अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं रहता तो क्यों देखते? कुछ आप सुन रहे, गाना सुन रहे, क्यों सुन रहे? क्योंकि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो एक चीज मैं पहला क्या बताया, सिग्नल इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब मैं बता रहा हूँ कि जितने भी भाई सिग्नल होता है ना, वो सबका सब सिग्नल कैसा होता है, सब सिग्नल में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। अब ये इन्फॉर्मेशन कोई भी चीज को हो सकता है, कोई सिग्नल अगर मैं ऐसे मतलब रिप्रेजेंट करूँ, एक्स टी बराबर ए सी साइन ओमेगा नॉट टी, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, यही आपको मैं मतलब गाइड करूंगा कि कैसे सिग्नल को मतलब मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये कोई एसी सिग्नल है, ठीक है, एसी साइन ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट इसकी फ्रीक्वेंसी है, एसी इसकी एम्पलीट्यूड है, ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। तो इसमें किस किस चीज का इंफॉर्मेशन है भाई, फ्रीक्वेंसी का इंफॉर्मेशन है, एम्पलीट्यूड का इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर जगह सिग्नल है और सिग्नल के पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होता है,
ठीक है। चलो मैं इस स्लाइड में आपको कुछ एक चीज़ मैं डिस्कस कर देता हूँ, शायद ये मुझसे मिस आउट हो गया लिखने के लिए। चलो मैं यहीं पे आपको लिख देता हूँ। क्या आप दोस्त एक चीज़ बता सकते हैं मेरे को कि सिग्नल और फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है? भाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मैं तो ये बोलूँगा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सिग्नल जो होता है ना, इट इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शंस होता है। क्या होता है भाई? मैं अभी बताया, जितने भी सिग्नल होता है ना यार, सबका सब सिंगल वैल्यूड, सबका सब सिंगल वैल्यूड फंक्शंस होता है। और फंक्शंस जो होता है वो सबका सब मल्टी वैल्यूड फंक्शंस होता है। तो सबका सब फंक्शन सिग्नल नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? ऑल फंक्शन इज नॉट सिग्नल। आप यहीं से कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो फंक्शंस मल्टी वैल्यूड होगा वो तो सिग्नल होगा ही नहीं। ऑल फंक्शंस नॉट सिग्नल नहीं हो सकता है। अभी मैं बताया कि आप सर्कल तो पढ़ते हैं, फंक्शंस क्या सिग्नल है? नहीं है। इट इज ए सिंगल वैल्यूड होता है। और बट ऑल सिग्नल आर फंक्शंस, सिग्नल आर फंक्शन। आई होप यू क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ऑल सिग्नल आर फंक्शन, क्योंकि जितने भी सिग्नल है वो फंक्शंस ऑफ कोर्स हो जाएगा भाई, क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड है। और सिंगल वैल्यूड सिग्नल, सिंगल वैल्यू वो सिंगल वैल्यूड फंक्शंस भी होता है। और इसके पास क्या इंफॉर्मेशन होता है फंक्शंस के पास? इट नॉट हैव अ इंफॉर्मेशंस। भाई मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना यार, ये कोर्स के स्टार्ट है तो थोड़ा मुझे कनेक्ट करने का समय दीजिए। इट नॉट हैव, इट हैव नॉट एनी, सॉरी सॉरी यार, सॉरी सॉरी मिस कर दिया। इट डज नॉट हैव, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, कोई नहीं। बस आपको सपोर्ट चाहिए भाई, मैं बहुत ही अच्छा से पढ़ाऊंगा आपको, बिलीव करिए मेरे पे। इट डज नॉट हैव इंफॉर्मेशन, इट डज नॉट हैव, ये स्टार्टिंग है भाई तो थोड़ा मुझे समय दीजिए, थोड़ा कनेक्शन। इट डज नॉट हैव इंफॉर्मेशन, इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है। इट डज नॉट हैव इंफॉर्मेशन, इट हैव इंफॉर्मेशन। सिग्नल के पास इंफॉर्मेशन, तो देखो अभी मैं आपको बिना सिग्नल का डिफिनीशन बताए हुए कितना चीज बता दिया भाई, कि जितने भी सिग्नल होता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। और सबका सब सिग्नल जो होता है वो फंक्शंस होता है, ठीक है। पर सबका सब फंक्शन सिग्नल नहीं हो सकता। और ये सिग्नल के पास सबसे बड़ी चीज इंफॉर्मेशन होता है, पर फंक्शंस के पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है भाई। चलो, तो भाई सिग्नल हर एवरीवेयर होता है, मतलब हर जगह आप सिग्नल ही सिग्नल देखते हैं, ठीक है। और एक चीज और, मेरा आप बात मतलब समझ लीजिए कि अभी सब्जेक्ट का स्टार्टिंग है तो थोड़ा मैं मतलब कनेक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप वरी मत नहीं कीजिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए आप, ठीक है। देखिए अब मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। सबसे पहला डिफिनीशन क्या है भाई? मैं आपको बताया कि सिग्नल इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शंस, तो ये आप नोट कर सकते हैं, सिग्नल इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शंस। दूसरा डिफिनीशन ये है भाई, सिग्नल इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन। चाहे वो एसी वोल्टेज हो, वॉइस सिग्नल हो, वीडियो सिग्नल हो, ऑडियो सिग्नल हो, सबका सब अगर सिग्नल है तो उसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। बिना इन्फॉर्मेशन का सिग्नल हो ही नहीं सकता भाई, फिर वो फंक्शन हो जाएगा। सिग्नल के पास इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन मैं जो ये पूरी की पूरी कोर्स में डील करने वाला हूँ उसमें मैं ये चीज पे, ये मैं डिफिनीशन, ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, ये आना चाहिए। ये किसी को है कि इम्प्रेशन के लिए भाई, कि सिग्नल आता है, हाँ यार आता है। पर ये चीज है मैथमेटिकली, मैथमेटिकली अप्रोच के लिए काम आता है भाई। सिग्नल इट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ वन या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं अभी आपको बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो मैं इसी डिफिनीशन को कैरी ऑन करूंगा पूरा का पूरा। इट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ वन या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सपोज कीजिए भाई, आपके पास कोई भी फंक्शंस है और केवल केवल एंड केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम है, तो ऐसे सिग्नल को मैं बोलूंगा वन डायमेंशन सिग्नल। मतलब क्या, कि बस ठीक है, इसके पास एक ही डायमेंशन में वो सिग्नल वैरी कर रही है, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब एक डायमेंशन में, तो इसको मैं वन डायमेंशन सिग्नल बोलूंगा। भाई टू डायमेंशन सिग्नल का मतलब होता है कि वो दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वैरी करे। मैं मान लेता हूँ अभी एग्जाम्पल के लिए दो वेरिएबल कोई भी एफ टी और एक्स, द सिग्नल, आप चाहते हैं तो डिफिनीशन लिख लीजिए यार, वैसे कोई जरूरत नहीं, वन डायमेंशन वेरिएबल। दो सिग्नल इज सेड टू बी वन वन डायमेंशन सिग्नल, इट वैरी विथ रिस्पेक्ट टू वन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दो सिग्नल इज सेड टू बी टू डायमेंशन सिग्नल हु वैरी
ओनली विथ रिस्पेक्ट टू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है तो टू डायमेंशन सिग्नल बोलूंगा, और मतलब वो थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर वेरी कर रहा है एफ एक्स वाई एंड टी, तो आप मतलब भाई मतलब थ्री डायमेंशन सिग्नल के एग्जांपल ले सकते हैं वीडियो सिग्नल। आपकी जो वीडियो सिग्नल है ना भाई, वो थ्री डायमेंशन सिग्नल है। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में वो इमेज चेंज कर रही है, और ये सब का सब कब हो रहा है? रियल टाइम में परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई आपको वीडियो देखते हैं तो वो इमेज चेंज करता रहता है ना, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में करता है ना, 1 सेकंड के बाद कुछ और, 2 सेकंड के बाद कुछ और, 3 सेकंड के बाद कुछ और। तो थ्री डायमेंशन सिग्नल का आप एग्जांपल ले सकते हैं वीडियो सिग्नल। टू डायमेंशन सिग्नल के एग्जांपल ले सकते हैं भाई आप ऑडियो सिग्नल। कैसे ले सकते हैं ये बताओ? कुछ भी आप चीज सुनते हैं तो देख थोड़ी पाते हैं उसको, आप देखते तो नहीं है ना, सिर्फ ऑडियो सिग्नल होती है वो। और ऑडियो सिग्नल होता है कुछ सुन रहे हैं और टाइम के रिस्पेक्ट में वो वैरी कर रहा है, आप देख नहीं पा रहे। तो ऐसे सिग्नल को हम लोग टू डायमेंशनल सिग्नल बोलते हैं। फिर ये वन डायमेंशनल सिग्नल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात मतलब समझ चुके हैं, ठीक है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट चीज पर। अब देखो यार, मैं ना इसमें एक चीज आपको मतलब कनेक्ट करता हूँ, सिग्नल के बारे में बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मतलब कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है, कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है, ठीक है। तो चलो यार मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। आपको मैं मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आपको कि आप मतलब उसको मतलब ना आप मतलब डेली लाइफ से इस चीज़ को कंपेयर कर सके। थोड़ा मैं चाहता हूँ यार स्टार्टिंग में थोड़ा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए आप मतलब थोड़ा मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ। मतलब 30 मिनट मेरा मतलब एवरेज रहेगा वीडियो का, ठीक है। तो अभी जैसे 21 मिनट हुआ है तो चलो मैं ये बता देता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिफिनीशन लिखा दूंगा आपको कंटिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, ठीक है यार। चलो, तो यहाँ पे मैं क्या कर रिया ना, मैं क्या करता हूँ एक सिग्नल ले लेता हूँ, एफ ऑफ टी ले लेता हूँ, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। और मान लो ये सिग्नल ना आपकी वॉइस सिग्नल है। अब आप जो कुछ सपोज कीजिए आप कुछ बोलिए, आप एक दिन कुछ बोले होंगे, दूसरे दिन फिर कुछ बोले होंगे, तीसरे दिन कुछ बोले होंगे। तो मैं क्या करता हूँ यार, इसका ना एक मतलब मैं मतलब एक चलो मैं मतलब ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। वैसे क्योंकि आप तो है यार कुछ न कुछ तो बोलते ही रहिएगा हर दिन, तो आपकी ग्राफ कुछ ऐसे ही जाती रहेगी, ठीक है। चलो, ये आपकी वॉइस सिग्नल है, और आपको ऑलरेडी पता है कि वॉइस को मैं डीबी में मेजर करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं बता दिया, पर यहाँ पे मैं लिख लूंगा नंबर के फॉर्म में। भाई ये मैं एक दिन का डेटा लेता हूँ 24 आवर। अब 24 आवर कुछ भी बात किए, अपने दोस्तों से बात किए, कहीं गप्पे लड़ाए, कहीं घूमने के लिए गए, कहीं भी गए, और आपकी वॉइस सिग्नल का ये स्क्रैच मिला मेरे को। फिर मैं क्या किया, दूसरे दिन गया, और दूसरे दिन 48 आवर एक दिन का, फिर दूसरे दिन का, ये एक दिन का हुआ, ये 2 दिन का ले लिया मैं। फिर मैं गया, और मतलब क्या होता है यार, मैं 24 आवर ऐड कर दो या 72 आवर, ये 3 दिन का मैं स्केच ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये आपकी वॉइस सिग्नल है। आप ये पहला दिन कुछ बोले, दूसरा दिन कुछ बोले, तीसरा दिन इसका कंटिन्यूस ग्राफ होगा, ठीक है। और मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, चलो ठीक है, आप मतलब पढ़ाई तो हर रोज करते हैं क्योंकि आप बीटेक स्टूडेंट है, आपकी कुछ ना कुछ है नहीं यार, आप कहीं तो जाइएगा, सॉफ्टवेयर में जाइए, हार्डवेयर में जाइए, जहाँ जाना है आप वहाँ जाइए, तो कुछ ना कुछ तो आप मतलब पढ़ाई करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि आप पहले दिन कुछ पढ़ाई किए, कुछ टॉपिक पढ़े, भाई कुछ टॉपिक पढ़े पहले दिन। क्या मानूं मैं बताओ? चलो ठीक है, मतलब कुछ दिन आप मतलब मान लो मतलब कोई भी टॉपिक मतलब पढ़े हो, फिर मतलब दूसरा दिन आए, चलो ठीक है टॉपिक पढ़ गया यार मैं, कुछ दूसरे दिन कुछ ज़्यादा पढ़ लिया। मैं एक एक दिन का काउंट कर रहा हूँ, फिर मैं आप मतलब तीसरे दिन आ गए यार, तो तीसरे दिन में और कुछ ज़्यादा चले गए। लेकिन चौथे दिन में पता चला आप मूवी देखने गए, और मूवी देख के सो गए, और इस दिन इतना सही पढ़े, बस एक ही टॉपिक पढ़े। ये 4 दिन का मेरे पास आपका डाटा है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब चलिए ये डेटा को मैं आप 5 मान लेते हैं, यहाँ पे इस डेटा को 7 मान लेते हैं, इस डेटा को 9 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब भाई अंतर क्या होता है समझो। आपने क्या किया,
आपने क्या किया कि पहले एक दिन का डेटा क्या किया, 24 घंटा का ये आप स्क्रैच ड्रॉ कर लिए। आप गए और हर एक 24 घंटा के बाद को आपको आपके वॉइस सिग्नल का ये मिला है, मतलब जो भी आप बात किए लोगों से। फिर दूसरे दिन गए, क्योंकि सिग्नल इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भाई, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल, और फिर ये मिला। लेकिन मैं चाहता हूँ यार, मैं इसमें ना कंक्लूड नहीं कर पाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर एक दिन, मतलब हर एक दिन मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ और 3-3 बजे आपके मतलब वॉइस सिग्नल को मैं स्क्रैच ड्रॉ कर लूँ। स्क्रैच ड्रॉ करने का मतलब होता है कि मैं डेटा उठा लूँ कि हर एक दिन गया भाई, और मैं 3 बजे 3 PM पे कि भाई आपका मतलब डीबी में आवाज़ क्या था, तो मुझे पता चला चलो आज 3 बजे ना आपकी साउंड बहुत ही हाईएस्ट था, मान लो जो आपका 40 dB था, इतना ज़्यादा साउंड था, चिल्ला रहे थे आप, किसी पे गुस्सा कर रहे थे, पूरा का पूरा मार देते आप उसको। और मैं दूसरे दिन गया भाई, दूसरे दिन भी देखा मतलब 3 PM पे आपका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा था, बहुत खतरनाक था। 3 PM पे मान लो 45 dB था, उस दिन तो मानो आप किसी का खून कर देते कि होता है इस अभी। और मैं फिर से गया तीसरे दिन, और यहाँ पर भी डेटा उठा लिया, पर उस दिन आपका वॉइस बहुत ही कम था, लगता है कि आप मतलब उस दिन मूड में ही नहीं थे, बिल्कुल पढ़ाई करने के मूड में थे, मान लेते हो कि 20 dB था। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ भाई कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का मतलब क्या होता है कि वो चीज ना, आप देखिए, आप इससे पहले आपके पास क्या था, पूरा 24 घंटा का आपके पास डेटा था कि आप 3 PM 2 PM 1 PM 4 PM पे आप क्या बोले सब पता था, लेकिन सब कुछ पता था क्योंकि वो टाइम में भी कंटिन्यूअस थी। पर मैं अभी क्या किया कि हर एक 3 PM पे जाकर के मैं आपको मतलब डेटा ले लिया कि भाई कि मुझे मतलब ये बताइए आप कि हर एक दिन आपके वॉइस सिग्नल का मतलब मैं इस दिन गया और मतलब 3 PM पे ले लिया, फिर उस दिन मतलब 3 PM पे ड्रॉ कर लिया, इसके 3 PM पे ड्रॉ कर लिया। तो इसको मैं बोलता हूँ डिस्क्रीट सिग्नल, मतलब टाइम के किसी इंटीजर वैल्यू पर ही बात करूँ मैं। टाइम पे क्या करूँ, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे ही बात करूँ। ठीक वैसे ही मैं अभी बात कर रहा था भाई, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है कि पहला डे में आपने कितने सारे सेक्शंस को पढ़े, फिर दूसरे दिन में कितना पढ़े। हाँ, आप पहला दिन के बीच में भी कुछ पढ़े होइएगा, 12 बजे भी कुछ पढ़े होइएगा, 4 बजे भी कुछ मतलब आप पढ़े होइएगा, पर मैं उसका बात नहीं कर रहा, मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन खत्म होने के बाद। तो ये मैं इंटीजरली मैं बात कर रहा हूँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पे ऐसे मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे सिग्नल को हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं, जो टाइम के डिस्क्रीट वैल्यू मतलब केवल इंटीजर वैल्यू के लिए डिपेंड होता है, और जो टाइम के हर एक टाइम के हर एक इंस्टेंट के लिए, नॉट इन एम्पलीट्यूड, आगे मैं बताऊंगा, जो मतलब टाइम में कंटिन्यूअस हो, मतलब टाइम के मतलब क्या होता है कि टाइम में कंटिन्यूअस हो। अब अभी था ना कंटिन्यूअस, मैं 3 आवर लिया, 0 से 24, फिर 48, फिर 72, तो ऐसे सिग्नल को हम लोग बोलेंगे भाई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से ही डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हम लोग ऑब्टेन करते हैं, पर कैसे, सैम्पलिंग के थ्रू। सैम भाई, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा यार, सॉरी, थोड़ा मैं 35 मिनट हो जाएगा, एक्रोसली में मैं थोड़ा एग्जाम्पल में खींच लिया, तो चलो कोई नहीं। तो क्या होता है कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल लाने के लिए मुझे सैम्पलिंग करना पड़ता है। सैम्पलिंग एक दो तरह का होता है, एक मतलब यूनिफॉर्म सैम्पलिंग होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म सैम्पलिंग होता है। तो जनरली हम लोग यूनिफॉर्म सैम्पलिंग करते हैं। तो सैम्पलिंग इज द प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ देम वी कैन कन्वर्ट कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो यहाँ पे ये डिस्क्रीट टाइम हर एक मतलब 3 PM आ गया, तो 3 PM को मैं क्या कर लेता हूँ, क्योंकि ये तीन तीन कॉमन है, इसलिए इस पूरे के पूरे स्केल में NTS से रिप्लेस होता है, जो सैम्पलिंग इंटरवल होता है। तो इसका सैम्पलिंग इंटरवल कितना है भाई, 3 PM है, 3 PM है, 3 PM है, तो TS को मैं क्या बोलूंगा, सैम्पलिंग इंटरवल है, क्योंकि हर एक मतलब मैं मतलब 3 PM पे ड्रॉ की, ये 3 PM है, ये भी मतलब 3 PM है, पर ये 3 PM क्या है, इसका सैम्पलिंग इंटरवल है। पर डिस्क्रीटली जब वो डिफाइंड होगा डिस्क्रीट वैल्यू में भाई, तो n इक्वल टू जैसे 0 पर नहीं है 1, फिर n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, इसलिए मैं, और इस एक्सिस को मैं क्या बोलूंगा, n बोलूंगा। ये NTS जो होता है वो n से रिप्लेस हो जाता है, क्यों, क्योंकि TS सैम्पलिंग इंटरवल है ना भाई, सैम्पलिंग इंटरवल है, इसका मतलब क्या, वो कांस्टेंट है, हर एक दिन मैं 3 PM 3 PM 3 PM 3 PM पे बात करता हूँ, तो TS कांस्टेंट है, तो उसको मैं सैम्पलिंग इंटरवल बोलता हूँ, ठीक है। सैम्पलिंग इंटरवल बोलो, सैम्पलिंग पीरियड बोलो। और और इस NTS को एक्सिस को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे n कर देता हूँ, ये NTS के एक्सिस n बन जाता है, ठीक है।
और ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स, और ये कैपिटल ये एक्स मतलब बड़ी ब्रैकेट और इसमें स्मॉल है, तो ऐसे सिग्नल को हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बोलते हैं। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझे हैं, कुछ नहीं करना है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हम लोग ऑब्टेन करते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से, कैसे? बाय परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म सैम्पलिंग। ओके, सिंपली। और उसमें एक जो भी मैं यूनिफॉर्म सैम्पलिंग करूंगा उसका कुछ ना कुछ अपना पीरियड होगा, सैम्पलिंग इंटरवल होगा। जैसे यहाँ 3 PM पे बात करते थे, सैम्पलिंग इंटरवल होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मैं आपको कुछ मतलब डिफिनीशन मतलब देता हूँ आपको लिख के, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो फिलहाल मैं ये आप मतलब समझ ले हैं यार कि मतलब कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ये ठीक है, चलो। तो मैं आपको मतलब बताया कि मैं देखो भाई सैम्पलिंग आपको पूरे के पूरे मैं मतलब डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो मतलब ब्लॉक होता है ना वो सैम्पलर होता है। क्या होता है? सैम्पलर। सैम्पलर का काम इतना ही होता है कि कोई भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को मैं सैम्पलिंग आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, सैम्पलिंग चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को हमेशा हम लोग CTS से लिखते हैं। आगे मैं डिफिनेशन देखूंगा इसका। कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल कोई भी अगर एक्स ऑफ टी है तो उसको मैं क्या करूंगा? सैम्पलिंग परफॉर्म करूंगा। एक्चुअली क्या होता है ना भाई, यहाँ सैम्पलिंग में ना एक मतलब स्विच लगा रहता है। ठीक है, एक स्विच लगा रहता है, और स्विच में क्या करता हूँ, अभी मैं जो बताया टी को NTS से मैं रिप्लेस कर देता हूँ। TS जो होता है ना भाई वो सैम्पलिंग इंटरवल होता है। ठीक है, इसमें एक और मतलब उसके बाद मतलब ब्लॉक होता है QUA क्वान, सॉरी यहाँ पे एक और मतलब होता है ब्लॉक यार, मतलब क्वांटाइजेशन का, QUAN टाइजेशन। तो ये मैं कम्युनिकेशन में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा ये सब क्या होता है मीनिंग। फिलहाल तो मैं यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है इसका। तो सैम्पलर का मीनिंग इतना ही होता है भाई, जो भी आपको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल होगा ना उसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में आपको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इतना ही इसका मीनिंग होता है। मतलब अभी जो मैं हर एक 3 PM पे मैं इंटरवल ले रहा था, तो यही TS आपका सैम्पलिंग इंटरवल है। अगर मैं आप बोले हो तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, TS एक सैम्पलिंग इंटरवल है। क्या है? सैम्पलिंग इंटरवल, या सैम्पलिंग पीरियड भी बोलता हूँ इसको। ठीक है यार, सैम्पलिंग पीरियड ही बोलता हूँ। और FS को, क्योंकि ये पीरियड है TS, तो TS बराबर कितना होगा भाई? 1/FS होगा ना, N/FS। FS को मैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ, सैम्पलिंग सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, या मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। इसकी इसकी यूनिट क्या होगी? हर्ज होगी भाई, या सैंपल पर सेकेंड भी होता है इसका यूनिट, सैंपल। तो मतलब सैंपल पर सेकेंड भी होता है। तो ये सैम्पलिंग इंटरवल, ये सैम्पलिंग पीरियड हो गया, इसको मैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बोलता हूँ, या आप मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए मतलब दो मतलब क्या बोलते हैं, दो मतलब ब्लॉक के लिए बात कर लिया कि कोई भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक इसको स्विच से मतलब पास करते हैं। एक्चुअली T बराबर NTS जो होता है, यहाँ पे मैं पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं उसके अभी मतलब डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, क्योंकि उस चीज़ की भी मतलब ज़रूरत है नहीं इतना। ठीक है, तो इसके बाद मैं बात करता हूँ, जहाँ जहाँ टी होगा टी को NTS से रिप्लेस कर दी। TS आपका सैम्पलिंग इंटरवल या सैम्पलिंग पीरियड है, और उसके बाद मतलब जो भी आपकी मतलब ब्लॉक है वहाँ से आप टी को NTS से रिप्लेस कीजिए, या TS इक्वल टू 1/FS, फिर आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, या इसी को आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बोलिए, या इसी को आप मतलब सैम्पलिंग रेट भी बोल सकते हैं, सैम्पलिंग रेट। तो ठीक है यार, आप समझ गए। तो आगे मैं आपको मतलब इसको मैं डिटेल्स में अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का डिफिनीशन बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा भाई कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, जो कि मैं एक्सप्लेन किया। भाई एक चीज मान कर चलो, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक ऐसा सिग्नल होता है जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी होता है। इसका मतलब इसका जो मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स ऑफ टी होता है हमेशा। ठीक है,
एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और टी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और इट इज कंटिन्यूस इन टाइम नॉट इन एम्पलीट्यूड, यही मैं बताना चाहता हूँ। अगर आपको कोई बताएगा ना, बोलेगा ना कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का कि मतलब मीनिंग क्या होता है, तो भाई आप उसको डायरेक्ट बोलिएगा कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का मतलब होता है कि टाइम में कंटिन्यूस, ना कि एम्पलीट्यूड में, क्योंकि एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूस का होना और ना होना सिग्नल के वहां पे डिपेंड होने की पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। तो भाई एम्पलीट्यूड में कंटिन्यूस होना ना, ये हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। मैथ्स में होता है, मैथ्स में अगर कोई बोले ना कि मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो बाय डिफॉल्ट वो एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में पूछता है। लेकिन अगर कोई सीरियल एंड सिस्टम में पूछे कि ये मतलब टाइम, ये सिग्नल कंटिन्यूस सिग्नल है, तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तब तो जैसे मैं एग्जांपल ली एक्स टी बराबर sin t, एक्स टी बराबर 1 में, तब तो बोलिएगा कि भाई क्योंकि ये सिग्नल जीरो प्लस और मतलब जीरो माइनस पे तो इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी को टेंस करता है, तब तो ये सिग्नल नहीं होना चाहिए। नहीं, ये सिग्नल है। इसलिए मैं बोला कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का मतलब होता है टाइम में कंटिन्यूस, ना कि एम्पलीट्यूड में। तो आई होप आप ये समझ लीजिए, जिसमें कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में एक्स टी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और स्मॉल टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। फिर मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल देखूंगा। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्स, सॉरी अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत होगा, जो जो मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है भाई, उसमें ये होता है एक्स और इनसाइड में स्मॉल एन होता है, ऐसा इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और स्मॉल एन जो है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और स्मॉल एन जो होता है वो हमेशा हमेशा इंटीजर ही होता है, एन बराबर 1 2 3 4 5 2 3 4 5 लाइक दैट, ऐसे इंटीजर वैल्यू पर होता है। और ये टाइम में हमेशा डिस्क्रीट, इट इज डिस्क्रीट इन टाइम का मतलब डिस्क्रीट वैल्यू होता है। यहाँ पे मैं आपके लिए सैम्पलिंग का डेफिनेशन लिख दिया हूँ। इट कैन बी ऑब्टेन बाय कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल बाय परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म सिग्नल। मतलब मैं बोला ना कि हर एक टी बराबर एन टी एस के इसका सैम्पलिंग कीजिए। कोई भी अगर आपके पास मतलब आप ऐसे क्वेश्चन बनाइएगा ना, कोई आपको मतलब सैम्पलर का मतलब ऐसे रहेगा कि सैम्पलर का यहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है और यहाँ पे अगर मैं एक्स टी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल दूंगा और इस सैम्पलर का आपका सैम्पलिंग पीरियड या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दी रही होगी, तो आउटपुट में इसका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल निकालिए, कैसा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा। तो मैं यही बताया भाई कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हमेशा इट कैन बी ऑब्टेन बाय कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल बाय परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के ही थ्रू हम लोग निकालते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, हमेशा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को मैं लिखूंगा डी टी एस, ठीक है यार। और कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को लिखूंगा सी टी एस, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। तो एक आप ये मतलब एब्रिविएशन याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा यार 5-6 मिनट ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और उस वीडियो में मैं आपको, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो था, थोड़ा मुझे कनेक्ट करने दीजिए सब्जेक्ट को, और फिर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उस पर 4-5 क्वेश्चन भी करेंगे, आप क्वेश्चन भी लगाइएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना भी कि कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को मतलब फाइंड कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपका पर्पस है भाई क्वेश्चन लगाना। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को ही ऑब्टेन करते हैं हमेशा हम लोग, कैसे? बाय परफॉर्मिंग द सैम्पलिंग। अब इस सैम्पलिंग में अभी बताया टी बराबर एन टी एस पे स्विच लगाते हैं उसको, और टी बराबर एन टी एस जो है ना, वहां पे वो एन जो है वो डिस्क्रीट इन नेचर है, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया ना ये कि आप मतलब क्वांटाइजेशन के बारे में इतना वरी नहीं कीजिए, मतलब क्या होता है धीरे धीरे आप समझ जाइएगा। अभी मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ। कोई भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, जैसे ही उसको सैम्पलर से बुलाऊं मतलब गुजारूंगा, टी बराबर एन टी एस, जहाँ पे एन जो है ना वो इंटीजर है, 1 2 3 4 5 के लिए वैलिड होगा, जीरो भी हो सकता है। तो ऐसे सिग्नल को मैं बोलूंगा कि मतलब ऐसे पुट करूंगा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिलेगा। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मतलब फाइंड आउट करते कैसे? बाय द हेल्प ऑफ सैम्पलर। और सैम्पलर ये ब्लॉक होता है और उस पूरे के पूरे प्रोसेस का नाम सैम्पलिंग होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और बात करेंगे कि कैसे कंटिन्यूस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में जाएंगे और 2-3 एग्जाम्पल की बात करेंगे। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं फिर से।